यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के 3 शहरों पर कई रॉकेट और ड्रोन हमले के साथ ही लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर भी हमले का दावा किया है। उनके सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने हूथी द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में शुक्रवार को कहा, गाजा में हमारे भाइयों के खिलाफ हाल के नरसंहारों के जवाब में हमने 4 क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके इजरायल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलियट में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सारिया ने कहा कि उनके समूह ने इजरायल के शहरों तेल अवीव और अश्कलोन में अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बनाया है। उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत के आने के बाद ये उसके खिलाफ 7वां हमला है। सारिया ने कहा, हम अपने देश के खिलाफ किसी भी घटनाक्रम या अमेरिकी इजरायल तनाव के लिए खुद के तैयार रहने की पुष्टि करते हैं। हम गाजा में स्थिति की निगरानी करना जारी रखेंगे और यदि दुश्मन इजरायल युद्ध विराम समझौता को तोड़ता है या गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हमले को आगे बढ़ाता है तो हम उचित विकल्प अपनाएंगे। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच रविवार 19 जनवरी से युद्ध विराम समझौते का पहला चरण लागू हुआ। इससे कुछ घंटे पहले टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम अस्थायी है और इजरायल गाजा पर फिर से हमला करने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी हासिल है। युद्ध विराम समझौता होने के बाद भी नेतन्याहू को कई स्तर पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की मांग करने वाले हजारों लोग भी शामिल हैं। मतलब यह है कि गाजा का बारूद अभी ठंडा नहीं पड़ा। लेबनान की तबाही बदस्तूर जारी है। सीरिया में भी विद्रोही लड़ाकों का खूनी संघर्ष थम नहीं रहा। यमन के हूथी लड़ाके युद्ध को किसी भी शर्त पर बंद नहीं करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि इजरायल हमास युद्ध समझौता लागू हो चुका है, मगर इजरायल को बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। हूथी टॉप कमांडर हो या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर, तुर्की के राष्ट्रपति हो या फिर कमांडर जुलानी, किसी को इजरायल की पीस पॉलिसी पर यकीन नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी के बाद भी खाड़ी में बारूदी घमासान खत्म नहीं होने वाला? कम से कम ईरान तो पीछे नहीं हटने जा रहा। ईरान के समर्थित फाइटर ग्रुप भी पीछे नहीं हटने वाले। इसका ऐलान हूथी कमांडर अब्दुल मलिक अल हौथी ने कर दिया। कमांडर मलिक ने इजरायल से युद्ध जारी रखने का ऐलान दोहराया। हूथी चीफ ने युद्ध ऑन होने का ऐलान मिसाइल हमले के 3 दिन बाद किया। 18 जनवरी को हूथी एयरफोर्स ने इजरायल के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल हमला किया था। धू अल फिकार मिसाइल की बौछार की जानकारी हूथी प्रवक्ता याह्या सिर्री ने दी थी। मतलब ये कि ट्रंप चाहे कुछ भी दावे करें, ईरान के सपोर्ट से युद्ध लड़ रहे फाइटर ग्रुप इजरायल को निशाना बनाना बंद नहीं करने वाले। इसके पीछे गाजा में इजरायल की सेना की नाकामी को भी माना जा रहा है। जिस तरह हमास लड़ाकों ने 2 साल तक इजरायल को बराबर की टक्कर दी, जिस तरह हमास ने इजरायल को अपनी शर्तों पर समझौते के लिए झुकाया, उससे उसके दुश्मनों को यह लगने लगा है कि इजरायल को युद्ध में हराना कोई बड़ी बात नहीं। इजरायल के हमले से हमास का अच्छा खासा नुकसान भले ही हुआ हो, लेकिन फाइटर ग्रुप ने सरेंडर नहीं किया। अब भी समझौते में हमास एक बंधक की रिहाई अपने 30 लड़ाकों की रिहाई की शर्त पर कर रहा है। जिसे देखते हुए ईरान के समर्थन में युद्ध लड़ने वाले सभी फाइटर ग्रुप इजरायल से युद्ध जारी रखने के लिए डटे हैं। मगर सुपर पावर अमेरिका ईरान की इस चाल की काट तलाश चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप, ईरान और तुर्की
दोनों पर नकेल कसने के लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को शपथ लेने के बाद जो बधाई संदेश भेजा, उसमें इस फॉर्मूले का ट्रेलर भी था। अब्राहम अकॉर्ड ये वो ट्रंप कार्ड है जिसे डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से चलने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ इजरायल को मजबूती मिलेगी, साथ ही उसके दुश्मनों की धुकधुकी भी बढ़ेगी। ट्रंप इजरायल और सऊदी अरब में डील कराकर खाड़ी देशों में पावर बैलेंस बदलने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के युद्ध को रोकने का मिशन ऑन कर चुके हैं। खाड़ी युद्ध संकट का द एंड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी को शामिल कराकर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ने अपने पहले कार्यकाल में इस प्लान से अरब देशों से इजरायल की दोस्ती करवाई थी। अब्राहम समझौता 15 सितंबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में लागू हुआ। सबसे पहले इस पर इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए, फिर बहरीन, सूडान, ओमान और मोरक्को के साथ भी अब्राहम अकॉर्ड पर सहमति बनी। अब ट्रंप दोबारा इस अकॉर्ड पर सऊदी अरब को राजी करने की कोशिश में जुट सकते हैं। अब्राहम समझौते के असर से जॉर्डन और इजरायल के रिश्ते में सुधार हुआ। अगर सऊदी अरब भी इस लीग में शामिल हुआ तो खाड़ी देशों में ईरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। अरब देशों को इजरायल के खेमे में लाकर ट्रंप सिर्फ ईरान को ही नहीं, तुर्की को भी करारा झटका देंगे। हाल ही में जानकारी आई कि सऊदी अरब तुर्की से बड़ी हथियार खरीद करने जा रहा है। तुर्की से 100 के करीब कान फाइटर जेट की डील इसलिए अहम है क्योंकि सऊदी अरब ने पहले अमेरिका के F-35 जेट खरीदने की पहल की थी। लेकिन तुर्की के कान फाइटर जेट की कुछ खूबियां F-35 पर भारी पड़ रही हैं, जिसे तुर्की की कंपनी TAI और ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम ने बनाया है। तुर्की ने कान जेट को अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की जगह पर बनाया है। तुर्की को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साल 2019 में अमेरिका के F-35 जेट प्रोग्राम से तुर्की को आउट कर दिया गया। अब्राहम अकॉर्ड के ट्रैक पर सऊदी अरब अगर आया तो तुर्की के हाथ से यह डील निकलनी तय है। वहीं इजरायल के तमाम दुश्मन भी नेतन्याहू और प्रिंस सलमान के साथ आने से दहल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।